अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मक्का मुअज्जमा में पेश आने वाले एक ऐसे मोजज़े के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो मंजर ऐसा था कि गैर मुस्लिमों के दिलों में भी ईमान की रोशनी भर गई। इंसान की आंखें झपकना भूल गईं और हर जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हो गई। तो आइए दिल को ईमान से रोशन कर देने वाले इस मोजज़े की हकीकत को जानते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको इस मोजज़े की पूरी हकीकत और जानकारी मालूम हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही रूहानी और ईमान अफरोज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मक्का में ऐसा मोजज़ा देखा गया कि पूरी दुनिया के लोग मुसलमान होने लगे। दोस्तों, मक्का में आखिर वह कौन सा मोजज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? यह जानकर आपका दिल ईमान के नूर से मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रनुमा होने वाले एक ऐसे मोजज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोग अपनी आंखें को झपकना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ले इंसानी इस बात को मानने को तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहाँ तक कि काफिरों की जुबानें ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। आज की यह वीडियो मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मजीद ईमान अफरोज पैगामात आप तक पहुंचाए जा सके। दोस्तों, यह मौजज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीखी तामीर और फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाने काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीख रिवायत में सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक अल मामूर की सीध में जमीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे फर्जंद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया। लेकिन कई साल बाद काबे की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायत मिलती है। इनके बाद कबीला जरम ने काबे की इमारत बनाई। फिर बिन कुराब ने खाना काबा को तामीर किया। इसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने इसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 62 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। इनके बाद हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया और यह आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। पुराने जमाने में खाना काबा को हरा, लाल और सफ़ेद गिलाफ से भी ढांपा जाता था। अब्बासी खलीफा के द्वार में गिलाफ काबा को काले रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी तरफ में किया जाता है और साइंस ने भी यह साबित की है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्द तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरतत्व होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से एक अजीबोगरीब अमल हो रहा है कि हज के दिनों में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजारता है। हज मुकम्मल होने के बाद ही कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का भी ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और यह एक मौजज़ा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौज़ात आज भी तारीख में मौजूद हैं जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बताई गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद से खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है। उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हो, जो मुनकिर हो, तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्ने अब्बास रज अल्लाहु ताला अनु में आयत बाला की तफसीर कुछ इस तरह बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए जमीन पर बनाई गई है वह है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ व मुबारक घर है, यानी उसमें मगफिरत और रहमत है और सारे जहां के लिए सीधी राह हिदायत की बुनियाद है।
सब रसूलों, वलियों, मुसलमानों की कब्लागाह है। खुदा ने इस घर को अजमत और हुर्मत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की तारीख दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा की इबादत की है और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया है। इसी तरह असहाबुल फील का वाक़या है। अब्राह ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अब्बाबील का झुंड भेजा, जिसने अब्राह के तमाम लश्कर पर कंकरियां बरसाईं। इन कंकरियों ने अब्राह के लश्कर को तबाह कर दिया और अब्राह जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मारा गया। यह वाक़या सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मौज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है और फिर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफ़ेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरम काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वह कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुराक था जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। यह मंजर जहां लोगों की नज़रों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजज़ा तस्लीम करते हुए काफ़ी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि लोग हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मशरूफ़ थे। तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब ज़मीन पर सजता रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। यह एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जो उस पाक जात की वहदानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाक़या कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरम काबा में बुलंद आवाज़ से कलमे का विर्द करने लगे और नाराए तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगीं। इससे यह बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वह जिन हो या परिंदे या फिर खुदा ताला का मौजा दिखाने के लिए, इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ़े काबा में मशरूफ़ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पुरनूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वह नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी जायरीन ने जब यह मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की सी कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वह मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करती रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। यह मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। यह मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का यह मौजज़ा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नाराए तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ फैल चुकी थी। कुछ जायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब यह खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अक्ल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वहदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मौजज़े के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग जोक दर जोक खाना काबा की ज़ियारत के लिए आने लगे। गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि साइंस भी ये मानने को तैयार हो गई कि यह वाकई एक मौजज़ा है जो इंसानी आंख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, वह जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मौज़ात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहदानियत की गवाही देता है, और कुफ्र की आंखें और दिल भी रब की ज़ात को वाहिद मानने की गवाही देने लगते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि काबा शरीफ दुनिया की सबसे पाक और मुकद्दस जगहों में से एक है, मगर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब मक्का और उसके आसपास की वादियों में इतना ज़बरदस्त सैलाब आया
कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा था। ये वाकई